अब रिटायरमेंट में गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। गुडविल ट्रीटमेंट में एक तो तरीका है गुडविल रेज, गुडविल रेज करने बोलेगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट, एक प्रॉब्लम लेते हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स, sharing profits and losses in 3:2:1 respectively. B retires the full value of goodwill of the firm is rupees 48,000. Pass necessary entries for raising goodwill account. ये हमारा पहला पार्ट है, सिर्फ गुडविल को रेज करना यहाँ पे हम बताएंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट, तो एबीसी 3 पार्टनर है, 3:2:1 उनका शेयर है, बी रिटायर कर रहा है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 48,000 है और नेसेसरी एंट्री पास करना है फॉर रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो गुडविल रेज करने का एक ही एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital to C's capital. क्या रेशियो होगा? जो रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 में, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 48,000, 24,000 ए के हिस्से में आएगा, 16,000 बी के हिस्से में और 8,000 सी के हिस्से में। तो गुडविल रेज करने का एक ही एंट्री होगा, 48,000 को 3:2:1 में बांटना है। अब हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम यही रहेगा, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम यही रहेगा, ट्रीटमेंट थोड़ा बदलने वाले हैं। गुडविल रेज, सेकंड ट्रीटमेंट, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज भी होगा और राइट ऑफ भी होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग को पहले ये देखना है कि ए बी सी ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या हो रहा है, बी रिटायर किया था, तो ए और सी का रेशियो होगा 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। बस इतना ध्यान रखना है। तो गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ का क्या एंट्री होगा? पहले हम लोग रेज का एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account
48,000, 3:2:1 में 24,000, 16,000 और 8,000। ये रेस का एंट्री हो गया। अब रिटर्न ऑफ का एंट्री सीखेंगे। जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो बी रिटायर कर चुका था, तो बी को नहीं लेना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल में वही 48,000 लेना है। राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करना है, तो 48,000 लेंगे। रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या था? 3:1। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। तो 3:1 में हम लोग इसको शेयर करेंगे, मतलब 36,000 ए का और सी का 12,000। इस तरीके से हम लोग रेज एंड रिटर्न ऑफ का एंट्री को भी कर लेंगे। अब थर्ड पार्ट, गुडविल का और एक तरह का ट्रीटमेंट। वैल्यू ना, वैल्यू नहीं, वो बोला रहेगा सम में, ट्रीट द गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल को आपको ट्रीट करना है, लेकिन गुडविल अकाउंट आप रेज नहीं कर सकते फर्स्ट, या फिर और एक तरीके से आपको दे सकता है। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, मतलब हमारे प्रॉब्लम में B's share shall be adjusted with continuing partners शेयर, मतलब ए एंड सी। अगर इसको हम लोग ढंग से लिखेंगे तो ऐसा लिखाई होगा, गुडविल इज वैल्यूड at ₹48,000 and these share shall be adjusted with A and C। तो ये है एक तरीका और ये है सेकंड तरीका। या तो बोलेगा ट्रीट द गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, या फिर बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर शेयर शैल बी एडजस्टेड विद कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर, मतलब गुडविल इज वैल्यूड एट ₹48,000 एंड दिस शेयर शैल बी एडजस्टेड विद ए एंड सी। इस सिचुएशन में हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम दो मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। उसने गुडविल को फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्या बता रहा है कि विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, मतलब मुझे गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, लेकिन वर्किंग नोट में गुडविल रेज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वर्किंग नोट में तो मैं रेज कर ही सकता हूँ, मुझे पार्टनर्स कैपिटल में शो नहीं करना है, बस इतना ही बताया जा रहा है। तो फिर वर्किंग नोट में आप आइए और गुडविल का एक सीधा सा ट्रीटमेंट समझ जाइए। ABC गुडविल रेज्ड, रेशियो 3:2:1, तो 48,000 को जब करेंगे तो प्लस 24,000 प्लस 16,000 और प्लस 8,000, फिर करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, रेशियो 3:1, तो राइट ऑफ के लिए माइनस करना है 36,000 नेगेटिव ए के लिए और 12,000 नेगेटिव सी के लिए। तो माइनस 12,000 नेट इफेक्ट आने वाला है, इसका प्लस 16,000 आने वाला है और इसका माइनस 4,000 आने वाला है। तो अब थोड़ा ऊपर का पोर्शन हटा देते हैं। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, ए नेगेटिव सी नेगेटिव, मतलब केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट करना है 12,000 से, सी को डेबिट करना है 4,000 से और बी को क्रेडिट करना है 60,000 से। तो ये था मेथड नंबर 1 का ट्रीटमेंट। अब इस चीज को आपको समझ में तो आ गया, सिंपल तरीका है, लेकिन लिखना पड़ रहा है कुछ ज्यादा। अब थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट में क्या बताएंगे, मेथड नंबर 2। मेथड 2 बताता है कि एक काम कर लो पहले, ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, और न्यू रेशियो 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। चलो गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 3/4 माइनस 3/6 और 1/4 माइनस 1/6, तो ये हो रहा है 24, 18 माइनस 12, दैट इज 6/24, और ये हो रहा है 24, दैट इज 6 माइनस 4, 2/24। तो गेनिंग रेशियो हो रहा है 6:2, दैट इज 3:1। अब इस गेनिंग रेशियो को लेकर हम लोग इस चीज को करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, $48,000, बीज शेयर 48,000 इंटू बी का शेयर है 2/6, 1/3 मतलब 16,000। एंट्री क्या करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए और सी गेन करेगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
C is capital account debit to B is capital account. कितना B का शेयर ऑफ गुडविल है 16,000, इसको लिख दीजिए। और गेनिंग रेशियो क्या था हमारा 3:1, 3:1 में इसको बांट दीजिए, मतलब 12,000 और 4,000। अब ये रेशियो मेथड 2 का रिजल्ट है। अब मेथड 2 और मेथड 1 का रिजल्ट मैच कीजिएगा, दोनों सेम आएगा। तो ये था गुडविल के ऊपर ट्रीटमेंट, जितना बताना था वो मैंने रिटायरमेंट में बता दिया। इसके अलावा गुडविल का और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। थैंक यू।